देख पा रहे कि यहाँ निर्देश कुछ दिया हुआ है, संख्या 1 से 100 तक का प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से कोई एक सही करना है। इनमें से 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आपको एमआर शीट पर यानी चिन्हित करना है, राइट। चलिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। 7 जुलाई 1883, उसके बाद 8 जुलाई 1884, 9 जुलाई 1885, उसके बाद 10 जुलाई 1886। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, यानी 7 जुलाई 1883, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पाठ में उक्त आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, यानी उसने कहा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसे जगाई, किसने मतलब जगाई। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर आपका माता पार्वती देवी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। एडिशन का मत क्या है, यानी एडिशन का मत आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन उसका कौन सा होगा। चलिए, इसका आंसर आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था, विद्यावती देवी, मनरूप देवी, वयंती देवी या प्रभावती देवी। तो इन पांच नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। इन 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन यानी प्रभावती देवी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण का कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस रत्नाकार की पंक्तियां हैं कि नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यानी इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखते हैं तब वह राक्षसी हो जाती है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी दिनकर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पाठ का उदाहरण है कि मतलब उदाहरण है कि इस समय यही सोच रहा था कि वही उदित और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये डेस ये पंकित, ये मतलब ये क्या है, ये क्या है। वो शदानी रहा, उसने कहा था रोज है या बातचीत। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी रोज राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताना आप लोगों को, किस पाठ की उक्त है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी, यानी भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। 23 मार्च 1931, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। धांगर शब्द का अर्थ ओड़वा भाषा में क्या होता है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएंगे, 12 का आपका यानी भाड़े का मजदूर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। मन कैसे ताल है, यानी मन कैसे ताल है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। गहरे और विशाल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, यानी अंडे के छिलके और एकांकी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किसने कहा कि यानी प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पाठ की उक्त है कि दिन रात पर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र झूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, झूठन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मलियज का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी मलियज का जन्म किस वर्ष हुआ था, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 1935, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। किस पाठ की उक्त है कि संसार से संपर्कित एक रचनात्मक कर्म है, यानी इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। 4 ऑप्शन बताना, 18 का आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, किसने लिखा है कि अगर तिरछी को देखो तो उससे
कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेते हैं और फिर पीछे लग जाते हैं, फिर वह आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले तिरछी पीछे पीछे आते हैं। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 19 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, उदय प्रकाश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। किसने लिखा है कि शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारा सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जय कृष्ण मूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया है, 21 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका ये तीनों ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पद्मावत यानी किस भाषा में लिखा गया है, यानी पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया है, 22 नंबर सवाल का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अवधि, ठीक है। चलिए, कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था, कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका सूफी संत शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने लिखा है कि आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 24 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएंगे, यानी सूरदास, ठीक है। सूरदास का निधन कब हुआ था, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 25 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, 1883 सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 25 का आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर, तुलसी के मित्र एवं स्नेही का नाम बताइए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसी की भाषा कौन सी है, तुलसी की भाषा कौन सी है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, अवधि ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने लिखा है कि भक्तमाला मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। 28 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माता प्रसाद यानी गुप्त, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भक्त काल में कितने छप्य है, भक्त काल में कितने छप्य है, 29 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, 316 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण की भाषा कौन सी थी, यानी भूषण की भाषा कौन सी थी, इसका आंसर बताइएगा। तो इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका ब्रज भाषा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आधुनिक काल, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखें, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 33 का राइट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। किसने लिखा है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, मीराबाई विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, यानी उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपको बताना। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, शमशेर बहादुर शीन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने लिखा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यानी इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, शमशेर बहादुर शीन, ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे, ठीक है। कवि गजानन माध मुक्तबोध का जन्म कब हुआ था, यानी कवि गजानन माध मुक्तबोध का जन्म कब हुआ था, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका 13 नवंबर 1917, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कवि रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका 9 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हर चरना किसका प्रतिनिधि है, यानी हर चरना किसका प्रतिनिधि है, मतलब 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। आम आदमी का प्रतिनिधि जिसका हालात में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया, तो ठीक है, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कवि विनोद कुमार शुक्ल कौन सा सम्मान मिला था, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था, रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार इसको भी मिला था 1992 में। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान ये भी इसको मिला था, यानी ये दोनों मिला था। उसके बाद आगे हम लोग ऑप्शन और देख लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी दिया गया था, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त यानी सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ था, यानी कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, दुर्ग छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, कवि अशोक वाजपेयी कौन सा सम्मान मिला था, यानी कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
चलिए, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कवि ज्ञानंद पति का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कवि ज्ञानंद पति का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पथरगामा यानी गोड्डा झारखंड, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हैंडी लोपेज का जन्म कब हुआ था, यानी हैंडी लोपेज का जन्म कब हुआ था, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका 1937 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, खाली जगहों को बढ़ाएं। चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की को रेसे रेसे उघाड़ता है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट यानी ऑप्शन सी अमान्य वेता, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूरज किसका पर्यायवाची है, यानी सूरज जो है किसका पर्यायवाची है, अंशुमाली का है, आदित्य का है, भास्कर का है, या इनमें से सभी का है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी का। ठीक है, ग्रह का पर्यायवाची है, यानी ग्रह का पर्यायवाची आपको बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राधा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है, यानी राधा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी रामा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन द्रव्य का पर्यायवाची है, बताएंगे इसका कौन द्रव्य का पर्यायवाची है, धन है, वित्त है, संपदा है, उपयुक्त सभी है। तो बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, मुकुट का पर्यायवाची बताना है आपको, मुकुट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ताजमहल होगा, खजाना होगा, ताज होगा, या आपका सूर्यदमा होगा। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, खजाना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बादल का पर्यायवाची बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे बादल का पर्यायवाची क्या होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग को सभी बच्चों को पता होना चाहिए, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका बहुत दिनों पर दिखना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बहुत अनुभवी होना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा, यानी एक पंथ दो काज का जो अर्थ होगा क्या होगा, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका एक उपाय से 2 कार्य सिद्ध करना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आग में घी डालना का अर्थ क्या होगा, तो इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, यानी किसी के क्रोध को भड़काना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यह हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सभी बच्चों को इस तो पता ही होगा, हाथ मलना का अर्थ याद नहीं पछताना होता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्द भागने वाला, जल्द मरने वाला, गायब होने वाला, या 2 दिन रहने वाला। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, जल्द मरने वाला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुण शब्द का विलोम क्या होगा, यानी गुण का उल्टा क्या होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, दोस्त विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नड़ का विलोम क्या होगा, जाहिर सी बात है कि नड़ का आपका नाड़ी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पुरस्कार का विलोम क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पुरस्कार का विलोम जो होता है वो दंड होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विग्रह का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी विग्रह का जो है आपका उल्टा शब्द क्या होगा, तो विग्रह का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 61 नंबर का, यानी आग्रह इसका मतलब संधि होगा, यानी ऑप्शन सी ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। आदान का विलोम क्या होगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे आदान प्रदान। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आदान का उल्टा प्रदान हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। गीला शब्द का उल्टा बताना है, गीला का विलोम क्या होगा, तो जानते होंगे गीला का आपका क्या होगा, सूखा होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसने गुरु की दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है क्या, जिसने गुरु की दीक्षा ली हो एक शब्द में उसे क्या कहा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका दीक्षित, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसकी आशा ना की गई हो, इसका आंसर क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी इसका हो जाएगा अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएंगे। जो प्रकाश युक्त हो, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी भास्वर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसके पानी में वीणा है का एक शब्द क्या होगा, जिसके पानी में वीणा है का एक शब्द क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा वीणा पानी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर जो है कौन सा समास है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है। द्विगु द्वंद या कर्मधारी आपका तत्पुरुष। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका द्विंद समास, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अनादर शब्द में कौन सा समास होगा, तो अनादर का आपको समास बताना है। तो अनादर जो है कौन सा समास है, ये होगा आपका निम्न समास, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। यथाशक्ति कौन सा समास है, यथाशक्ति के बारे में बताना है। यथाशक्ति जो है आपका कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर आपका अविभाज्य समास, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रमौली कौन सा समास है,
चंद्रमौली कौन सा समास है? इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका बहुव्रीहि समास यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पीताम्बर कर्मधारी समास जब होगा तो विग्रह होगा क्या? यानी पीताम्बर कर्मधारी समास होगा जब तो होगा विग्रह होगा। इसका आंसर आप लोग बताना है। 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका पीला अंबर यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वर्ग प्राप्त में समास कौन सा होगा? यानी स्वर्ग प्राप्त में समास जो होगा 73 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। उच्च शब्द का विशेषण होगा यानी उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा? 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी उच्चतर यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होगा? गुणवाचक का विशेषण आपको बताना, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुराना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा यानी व्यापारिक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका कटीला यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भीर कौन लिंग है? भीर जो है कौन लिंग है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी सी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चील कौन लिंग है? इनमें से आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ कयामत कौन सा लिंग है? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कयामत कौन सा लिंग होगा। तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जी का लिंग निर्णय क्या होगा? यानी जी का लिंग निर्णय करना है आपको, तो इसका आंसर आपका पुल्लिंग हो जाएंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका निश्चय का जो होता है निह जोड़ चय होता है, निह जोड़ चय होता है यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएंगे, निह जोड़ चय, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नायक का संधि विच्छेद बताना है, तो नायक का संधि विच्छेद आपका जो होगा ने जोड़ अक होगा यानी ने जोड़ अक होगा, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ने जोड़ अक। ठीक है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है, तो विद्या जोड़ अर्थी यानी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। विद्या जोड़ अर्थी, ठीक है, विद्या जोड़ अर्थी हो जाएंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विद्या जोड़ अर्थी राइट आंसर हो जाएंगे। अन्वेषण का संधि विच्छेद करना है, अन्वेषण का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा यानी अनु जोड़ एशन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। षडानन का संधि विच्छेद बताना है आपको, षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी षट जोड़ आनंद, ऑप्शन सी ए राइट आंसर हो जाएंगे। हाथ से अस्पद का विच्छेद क्या होगा? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका हाथ से जोड़ आस्पद यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगान में कौन सा उपसर्ग होगा? यानी अगान में कौन सा उपसर्ग होगा? 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, आज और गान यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। विशेषण में उपसर्ग बताना है, तो विशेषण का उपसर्ग हो जाएगा, विशेष का उपसर्ग बताना है आपको। 89 का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे बी। ठीक है, उसके बाद निराहार में उपसर्ग बताना है, तो निह जोड़ हराहर मतलब, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? निह हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो जाएगा निर हो जाएगा यानी निर, यानी निर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनाचाह शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? यानी अनचाह शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसका आंसर आपका अन जोड़ चाह यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? यानी दर्शनीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे यानी ई ऑप्शन राइट आंसर है, दर्शनीय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? यानी लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? 93 नंबर क्वेश्चन का आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे यानी एरा राइट आंसर हो जाएंगे। प्राही में प्रत्यय बताएं, प्राही में जो है प्रत्यय कौन सा होगा? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे यानी आई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? यानी आंशिक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका आंशिक यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे यानी इक राइट आंसर हो जाएंगे। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, एकमात्र सहारा यानी अंधी का लकड़ी। तुम्हें क्या चाहिए और सर्वनाम, यानी तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम क्या होगा? 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भवन शब्द है, भवन शब्द बताना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे यानी पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका जो होगा यानी अस्तबद्ध यानी रहना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, नदी जो है कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली गाइज आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं।